जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, बुधवार के इस पावन दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री गणेश की इस दिव्य कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने मात्र से जीवन के अनेक कष्ट, बाधाएं और विघ्न स्वयं दूर होने लगते हैं। जहां गणपति बप्पा की कृपा होती है वहां सुख, समृद्धि, बुद्धि और सफलता अपने आप आने लगती है। इसीलिए आप सभी से विनम्र कि इस कथा को आरंभ से अंत तक पूरे मन और श्रद्धा के साथ अवश्य सुने। यदि आपको भगवान श्री गणेश पर अटूट विश्वास है तो कमेंट में श्रद्धा पूर्वक ओम गम गणपते अवश्य लिखे और इस पावन कथा को अपने परिवार और प्रियजनों तक भी पहुंचाए। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस एक छोटी सी विनती है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि भगवान श्री गणेश से जुड़ी ऐसी ही पावन कथाएं और धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के भगवान श्री गणेश की इस चमत्कारी और शिक्षाप्रद पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर दिशा में एक अत्यंत समृद्ध और धर्मपरायण राज्य था। उस राज्य पर राजा सोमेश्वर देव का शासन था। राजा न्यायप्रिय थे। उनके दरबार से कोई दुखी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। दूर दूर तक राजा सोमेश्वर देव की कीर्ति फैली हुई थी। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी रानी अमरावती भी प्रजा के बीच अपने सरल स्वभाव और दयालु हृदय के कारण अत्यंत सम्मानित थी। दोनों प्रतिदिन भगवान की पूजा करते, ब्राह्मणों का सम्मान करते और प्रजा के हित को ही अपना सबसे धर्म मानते थे। लेकिन कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में चाहे कितना भी सुख क्यों ना हो, यदि कोई एक अभाव रह जाए तो वही सबसे बड़ा दुहक बन जाता है। राजा और रानी के जीवन में भी एक ऐसा ही अभाव था। विवाह को पूरे 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। जब भी राजा अपने दरबार में किसी मंत्री या सैनिक को अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हंसते हुए देखते, उनके मन में एक टीस उठती। वे उस पीड़ा को किसी के सामने प्रकट करते, लेकिन भीतर ही भीतर उनका हृदय टूट जाता। उधर रानी अमरावती भी महल में अकेले बैठकर कई बार आंसू बहाती। वे सोचती कि न जाने किस जन्म का ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण उनकी गोद आज तक सुनी है। एक दिन रानी ने संकोच से राजा से कहा, स्वामी, क्या हमारे भाग्य में कभी संतान का सुख नहीं लिखा? क्या हमारा जीवन इसी प्रकार बीत जाएगा? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रानी भी यही प्रश्न प्रतिदिन भगवान से करता हूं। हमने यथाशक्ति दान किए, पूजा की, यज्ञ कराए, लेकिन अभी तक भगवान ने हमारी परीक्षा समाप्त नहीं की। फिर भी हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। रानी बोली, मुझे भी भगवान पर पूरा विश्वास है। यदि हमारी श्रद्धा सच्ची होगी तो एक दिन अवश्य कृपा होगी। दोनों ने धैर्य रखा। उन्होंने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना करते और यही कहते, हे प्रभु, यदि हमें संतान का सुख देना आपकी इच्छा में है तो हमें अवश्य दीजिए, यदि नहीं तो हमें इतना धैर्य दीजिए कि हम आपकी इच्छा को स्वीकार कर सके। समय बीतता गया। एक दिन राज्य में एक वृद्ध तपस्वी पधारे। उनके तेज को देखकर सभी लोग उनके चरणों में झुक गए। राजा सोमेश्वर देव स्वयं उनका स्वागत करके उन्हें राजमहल ले आए। भोजन और विश्राम के बाद राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपके चरण हमारे महल में पड़े, हमारा जीवन धन्य हो गया। यदि आप उचित समझे तो कृपया हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारे जीवन दुख समाप्त हो सके। तपस्वी ने कुछ क्षण आंखें बंद रखी, फिर बोले, राजन, तुम्हारे जीवन में जो अभाव है वह केवल भगवान श्री गणेश की कृपा से दूर होगा। राजा और रानी ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। तपस्वी बोले, तुम दोनों पूरे नियम और श्रद्धा से बुधवार का व्रत आरंभ करो। प्रत्येक बुधवार गणेश की विधि पूर्वक पूजा करना, उन्हें दूर्वा अर्पित करना, मोदक का भोग लगाना और पूरे मन से प्रार्थना करना। यह व्रत संतान ही नहीं देता बल्कि घर परिवार के सभी विघ्न भी दूर करता है। लेकिन ध्यान रखना, व्रत केवल इच्छा पूरी होने तक मत करना। भगवान की कृपा मिलने के बाद भी उनकी भक्ति कभी मत छोड़ना। राजा और रानी ने एक साथ हाथ जोड़ ली। राजा बोले, गुरुदेव, आज से ही हम यह संकल्प लेते हैं कि पूरे विश्वास के साथ बुधवार का व्रत करेंगे। तपस्वी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, भगवान गणेश तुम्हारी श्रद्धा अवश्य स्वीकार करेंगे। अगले ही बुधवार से राजा और रानी ने व्रत आरंभ कर दिया। प्रातः स्नान करके वे गणेश की प्रतिमा के सामने दीप जलाते, दूर्वा अर्पित करते, मोदक का भोग लगाते और पूरे मन से प्रार्थना करते। राजा कहते, हे विघ्नहर्ता गणेश, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारी सुनी गोद भर दीजिए। रानी की आंखों से आंसू बहने लगते। वे कहती, प्रभु, हमें केवल संतान ही नहीं चाहिए, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म के मार्ग पर चले और आपके चरणों का भक्त बने। हर बुधवार यही क्रम चलता रहा। किसी भी सप्ताह उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा। कई लोगों ने कहा, इतने महीनों से व्रत कर रहे हैं, अभी तक कोई फल नहीं मिला। लेकिन राजा ने उत्तर दिया,
भक्ति सौदे की तरह नहीं होती। भगवान जब उचित समय समझेंगे तभी कृपा करेंगे। हमारा काम श्रद्धा रखना है। रानी भी पूरी निष्ठा से राजा का साथ देती रही। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक बुधवार की रात रानी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि भगवान गणेश स्वयं उनके सामने खड़े हैं। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने अपने हाथ से एक उज्जवल प्रकाश रानी की ओर बढ़ाया और कहा, अमलावती, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे जीवन का दुख समाप्त होने वाला है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। रानी की आंख खुली तो उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने तुरंत यह स्वप्न राजा को सुनाया। राजा ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में वर्षों बाद आशा की चमक दिखाई दी। उन्होंने कहा, रानी, मुझे पूरा विश्वास है कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। भगवान गणेश ने अवश्य हमारी पुकार सुन ली है। दोनों ने उसी समय भगवान को प्रणाम किया और अगले बुधवार के व्रत की तैयारी पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ करने लगे। अगले बुधवार को राजा सोमेश्वर देव और रानी अमलावती पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा करने बैठे। दोनों के मन में अब किसी प्रकार की अधीरता नहीं थी। वे केवल भगवान के चरणों में अपना विश्वास अर्पित कर चुके थे। पूजा समाप्त होने के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, यदि हमारी भक्ति में सच्चाई है तो हमें वही दीजिए जो हमारे और इस राज्य के लिए उचित हो। कुछ ही दिनों बाद महल के राजवैद्य ने राजा को एक शुभ समाचार दिया। महाराज, भगवान की कृपा से महारानी गर्भवती है। यह सुनते ही राजा कुछ क्षण तक वही खड़े रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनकी आंखें भर आई। वे तुरंत भगवान गणेश के मंदिर पहुंचे और उनके चरणों में सिर रखकर बोले, प्रभु, आज आपने जीवन का सबसे बड़ा अभाव दूर कर दिया। मैं जीवन भर आपका क्षणी रहूंगा। रानी अमरावती के हृदय में भी अपार आनंद था। उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वे जीवन भर बुधवार का व्रत नहीं छोड़ेंगे। समय धीरे धीरे बीतने बाद गया लगा। पूरे राज्य में यह शुभ समाचार फैल गया कि राजमहल में उत्तराधिकारी आने वाला है। प्रजा भी भगवान गणेश के मंदिरों में दीप जलाकर राजा के लिए मंगल कामना करने लगी। 9 महीने पूरे हुए। एक शुभ मुहूर्त में रानी ने एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महल में शंख बजने लगे। ब्राह्मणों को दान दिया गया। निर्धनों को भोजन कराया गया। राजा स्वयं भगवान गणेश के मंदिर गए और बोले, प्रभु, आपकी कृपा का यह पहला प्रसाद है। लेकिन भगवान की कृपा यहीं समाप्त नहीं हुई। लगभग 2 वर्ष बाद रानी अमरावती ने पुनः एक पुत्र को जन्म दिया। अब राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने दोनों पुत्रों को भगवान गणेश का आशीर्वाद मानकर उनका नाम रखा। बड़े पुत्र का नाम वीरेंद्र रखा गया और छोटे पुत्र का नाम धर्मवीर। राजा ने दोनों बच्चों के जन्म के अवसर पर फिर से बुधवार का विशेष व्रत किया और पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि उस दिन कोई भी भूखा नहीं रहेगा। समय के साथ दोनों राजकुमार बड़े होने लगे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत मिलता था। भाई वीरेंद्र गंभीर और धैर्यवान थे, जबकि धर्मवीर सरल और हंसमुख थे। लेकिन दोनों में एक बात समान थी, वे अपने माता पिता का अत्यंत सम्मान करते थे। हर बुधवार जब राजा और रानी भगवान गणेश की पूजा करते, तब दोनों छोटे छोटे राजकुमार भी उनके साथ बैठते। एक दिन छोटे राजकुमार धर्मवीर ने भोलेपन से पूछा, पिताश्री, हम हर बुधवार गणेश की पूजा क्यों करते हैं? राजा ने मुस्कुराकर उसे अपनी गोद में बैठाया और बोले, पुत्र, तुम दोनों हमें गणेश की कृपा से ही प्राप्त हुए हो। यदि उनकी कृपा ना होती तो आज ये महल सूना होता। इसलिए कभी भी भगवान की कृपा को भूलना मत। दोनों भाइयों ने एक साथ हाथ जोड़ लिए। वीरेंद्र बोला, पिताश्री, हम भी जीवन भर भगवान गणेश की पूजा करेंगे। राजा और रानी दोनों प्रसन्न हो उठे। समय और आगे बढ़ा। दोनों राजकुमारों को शास्त्र, नीति, युद्ध कला और राजधर्म की शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन शिक्षा के साथ साथ सबसे अधिक धर्म और विनम्रता का पाठ पढ़ाया गया। यदि कोई गरीब सहायता मांगने आता तो दोनों राजकुमार स्वयं उसकी सहायता करते। यदि कोई वृद्ध महल में आता तो दोनों उसके चरण स्पर्श करते। धीरे धीरे पूरे राज्य में उनकी प्रशंसा होने लगी। लोग कहते, भगवान ने राजा सोमेश्वर देव को केवल पुत्र ही नहीं दिए, बल्कि ऐसे उत्तराधिकारी दिए हैं जो भविष्य में इस राज्य का गौरव बढ़ाएंगे। ये सुनकर राजा का हृदय गर्व से भर जाता। राजा अपने दोनों पुत्रों के साथ भगवान गणेश के मंदिर पहुंचे। पूजा के बाद उन्होंने दोनों पुत्रों से कहा, जीवन में शक्ति, धन और राज्य सब मिल सकते हैं, लेकिन यदि मन में अहंकार आ जाए तो भगवान की कृपा भी दूर हो जाती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहना। दोनों पुत्रों ने एक स्वर में कहा, पिताश्री, हम आपकी बात कभी नहीं भूलेंगे। उस समय राजा को भी नहीं पता था कि भविष्य में यही शिक्षा सबसे पहले उन्हें स्वयं याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष बीतते गए। राजा सोमेश्वर देव की आयु बढ़ रही थी, लेकिन उनके पराक्रम में कोई कमी नहीं आई थी। उन्होंने कई पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्री स्थापित की। व्यापार बढ़ा। राज्य पहले से अधिक समृद्ध हो गया। दूर दूर के राजा भी उनकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन एक बड़े राज्य का दूत उनके दरबार में आया।
उसने कहा महाराज हमारे स्वामी ने आपका यश सुनकर यह संदेश भेजा है कि आज आर्यावर्त में आप जैसा शक्तिशाली और सफल राजा दूसरा कोई नहीं। पूरा दरबार तालियों और जय घोष से गूंज उठा। राजा मुस्कुराए, लेकिन उस दिन पहली बार उनके मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जिसे वे स्वयं भी पहचान नहीं पाए। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच ही तो है, आज मेरे समान वैभव किसके पास है? इतना बड़ा राज्य, अपार धन, योग्य पुत्र और चारों ओर सम्मान, ये सब मेरे परिश्रम का ही परिणाम है। ये विचार बहुत छोटा था, लेकिन यहीं से उनके भीतर अहंकार का पहला बीज अंकुरित हुआ। उसी शाम बुधवार था। रानी अमरावती ने कहा, स्वामी पूजा का समय हो गया है। राजा ने उत्तर दिया, आज कुछ आवश्यक कार्य है, तुम पूजा कर लो, मैं अगले बुधवार कर लूंगा। रानी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। 5 वर्षों की तपस्या से, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि राजा ने बुधवार का व्रत छोड़ा हो। लेकिन राजा बिना कुछ कहे अपने कक्ष की ओर चले गए। रानी ने अकेले ही भगवान गणेश की पूजा की। पूजा करते समय उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने भगवान से की, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरे स्वामी से कोई भूल हो रही है तो उन्हें सही मार्ग अवश्य दिखाइए। उधर राजा सोमेश्वर देव को भी यह आभास भी नहीं था कि जिस दिन उन्होंने पहली बार भगवान गणेश के व्रत की उपेक्षा की, उसी दिन से उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। उसी दिन से उनके जीवन को परीक्षा की। एक बुधवार के बाद धीरे धीरे राजा का स्वभाव बदलने लगा। पहले वे किसी भी कार्य की शुरुआत भगवान गणेश का स्मरण करके करते थे, लेकिन अब उन्होंने यह नियम छोड़ दिया। पहले वे स्वयं जाकर पूजा करते थे, अब केवल औपचारिक रूप से दीप जलवा देते। कुछ ही समय बाद उन्होंने वह भी बंद कर दिया। रानी अमरावती यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से देख रही थी। उन्होंने कई बार राजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा हर बार बात को टाल देते। एक दिन रानी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी क्या आपको स्मरण है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख किसकी कृपा से मिला था? राजा ने सहज भाव से उत्तर दिया, हाँ, भगवान गणेश की कृपा से। रानी बोली, तो फिर आपने बुधवार का व्रत क्यों छोड़ दिया? राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, रानी, भगवान की कृपा अपनी जगह है, लेकिन केवल पूजा से राज्य नहीं चलते। आज जो कुछ भी है वह मेरी बुद्धि, परिश्रम और पराक्रम का भी परिणाम है। हर समय व्रत और पूजा में लगे रहना भी उचित नहीं। रानी ने विनम्रता से कहा, मैं आपके परिश्रम का सम्मान करती हूं, लेकिन जो कृपा भगवान ने दी है उसे कभी अपना अधिकार मत समझिए। राजा मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में पहले जैसी विनम्रता नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम आवश्यकता से अधिक चिंता करती हो। उस दिन के बाद रानी ने राजा से इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं की। वे केवल भगवान गणेश से प्रार्थना करती रही कि उनके स्वामी का मन फिर से भक्ति की ओर लौट आए। इधर दोनों राजकुमार वीरेंद्र और धर्मवीर अब युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे। दोनों ने शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति और युद्ध कला में अद्भुत दक्षता प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनके अब भी पहले जैसे ही थे। एक दिन दोनों भाई राज्यसभा में बैठे थे, तभी एक वृद्ध किसान न्याय मांगने आया। राजा किसी अन्य विषय पर चर्चा में व्यस्त थे। वीरेंद्र स्वयं सिंहासन से उतरकर उस वृद्ध के पास पहुंचे और बोले, आप निश्चिंत होकर अपनी बात कहिए। राजा ने यह दृश्य देखा तो उन्हें प्रसन्नता भी हुई, लेकिन उनके मन में एक दूसरा विचार भी आया। उन्होंने सोचा, मेरे पुत्र योग्य हैं क्योंकि मैंने उन्हें योग्य बनाया है। धीरे धीरे वह का श्रेय स्वयं को देने लगे। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्यों के कई राजा सोमेश्वर देव से मिलने आए। सभा में सभी ने उनकी प्रशंसा की। एक राजा बोला, महाराज, आपके समान बलवान और बुद्धिमान शासक हमने आज तक नहीं देखा। दूसरे ने कहा, आपके राज्य की समृद्धि देखकर लगता है कि देवता भी आप पर प्रसन्न है। पहले राजा ऐसी बातें सुनकर भगवान का धन्यवाद करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने गर्व से कहा, समृद्धि स्वयं आती, उसे प्राप्त करने के लिए असाधारण पुरुषार्थ चाहिए और वह मेरे पास है। यह सुनकर सभा में बैठे कुछ वृद्ध मंत्री एक दूसरे का मुख देखने लगे। उन्हें पहली बार लगा कि राजा के शब्दों में अहंकार की झलक आने लगी है। सभा समाप्त होने के बाद सबसे वृद्ध मंत्री ने अकेले में राजा से कहा, महाराज, यदि मेरी बात का बुरा ना माने तो एक बात कहूं। राजा बोले, कहो। मंत्री ने कहा, सफलता जितनी होती है उतना ही विनम्र होना चाहिए। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि को ढक लेता है। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अहंकारी हो गया हूं? मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं केवल आपको सावधान कर रहा हूं। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम लोग मेरी शक्ति को नहीं जानते। यदि मैं परिश्रम ना करता तो आज ये राज्य इस स्थान पर कभी ना पहुंचता। मंत्री मौन होकर वहां से गए। उस दिन पहली बार दरबार में ये चर्चा होने लगी कि राजा का स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा। रानी अमलावती को भी यह बात पता चली। उन्होंने उसी रात राजा से कहा, स्वामी, आज आपने अपने सबसे पुराने मंत्री का अपमान कर दिया। राजा बोले, जिसे मेरे परिश्रम का सम्मान नहीं, उसका सम्मान करना भी आवश्यक नहीं। रानी ने कहा, वो आपका अपमान नहीं कर रहे थे, आपको सावधान कर रहे थे। राजा ने उत्तर दिया, बस रानी, अब इस विषय पर और कोई चर्चा नहीं होगी। रानी शांत हो गई। उन्होंने उसी रात भगवान गणेश के सामने दीप जलाया और बोली, प्रभु, मेरे स्वामी को बुद्धि दीजिए।
उन्हें उनके मार्ग से भटकने मत दीजिए। लेकिन अब समय बदल चुका था। एक के बाद एक कई बुधवार बीत गए। राजा ने किसी भी बुधवार का व्रत नहीं किया। वे अब खुले शब्दों में कहने लगे, यदि मनुष्य स्वयं पर विश्वास करे तो उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। ये बात सुनकर रानी का हृदय कांप उठता। उधर भगवान गणेश सब कुछ देख रहे थे। वे क्रोधित नहीं थे क्योंकि वे करुणामय थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि यदि समय रहते राजा का अहंकार ना टूटा तो उसका पतन निश्चित है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, जिसे मैंने कृपा देकर ऊंचा उठाया है उसे सही मार्ग भी मैं ही दिखाऊंगा। कभी कभी मनुष्य को अपनी भूल समझाने के लिए उसे उसके कर्मों का फल देखना आवश्यक होता है। इसी बीच एक दिन दोनों राजकुमार भगवान गणेश के मंदिर जाने लगे। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री आज बुधवार है, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? राजा ने बिना उनकी ओर देखे कहा, तुम लोग जाओ, मुझे इन सब बातों के लिए समय नहीं है। दोनों पुत्र कुछ क्षण चुप रहे। वे बिना कुछ बोले चले गए। रानी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा संकट धीरे धीरे उनके परिवार की ओर बढ़ रहा है। उसी रात भगवान गणेश के मंदिर में दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उस लौ को देखा तो उनके मुख से अनायास निकला, जब मनुष्य भगवान की कृपा को अपना अधिकार समझ लेता है तब ईश्वर उसे उसके वास्तविक स्वरूप का परिचय अवश्य कराते हैं। ठीक उसी समय भगवान गणेश ने राजा सोमेश्वर देव के अहंकार को समाप्त करने के लिए अपनी दिव्य माया का प्रथम चक्र चलाने का निर्णय ले लिया, जिसका प्रभाव सबसे पहले उन्हीं दो पुत्रों पर पड़ने वाला था जिन्हें राजा अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझता था। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई दे रहा था। राजमहल में कोई अशुभ संकेत नहीं था। राजा अपने कार्यों में व्यस्त थे। रानी भगवान गणेश की आराधना कर रही थी। दोनों राज भी अपने दैनिक कार्य कर रहे थे, लेकिन परिवर्तन बाहर नहीं भीतर आरंभ हो चुका था। भगवान गणेश की दिव्य माया धीरे धीरे दोनों राजकुमारों की बुद्धि पर प्रभाव डालने लगी। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था। उनके हृदय की भलाई समाप्त नहीं हुई थी, परंतु उनकी सोच पर एक अदृश्य आवरण पड़ने लगा था। जो वीरेंद्र पहले किसी भी निर्णय से पहले धर्म का विचार करता था, अब उसके मन में बार बार एक ही विचार आने लगा, मैं इस राज्य का अधिकारी हूं, अब अधिकांश निर्णय मुझे ही लेने चाहिए। उधर धर्मवीर के मन में भी विचित्र विचार उठने लगे। यदि एक दिन हमें ही राज्य संभालना है तो फिर अभी से सारी शक्ति हमारे हाथ में क्यों नहीं होनी चाहिए? दोनों भाई स्वयं भी इन विचारों से परेशान थे। एक दिन धर्मवीर ने बड़े भाई से कहा, भैया ना जाने मुझे क्या हो रहा है, मन में ऐसे विचार आते हैं जो पहले कभी नहीं आते थे। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली, मुझे भी यही अनुभव हो रहा है। मैं जितना इनको दूर करना चाहता हूं वे उतने ही अधिक लौट आते हैं। दोनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। उन्होंने सोचा कि यह केवल मन का भ्रम होगा, लेकिन समय के साथ वे विचार और गहरे होते चले गए। उधर राजा सोमेश्वर देव अपने बढ़ते हुए अभिमान में यह सब देख ही नहीं पा रहे थे। एक दिन दरबार में उन्होंने सबके सामने कहा, अब मेरे राज्य की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि कोई हमारा सामना नहीं कर सकता। मेरे पुत्र भी मेरे समान पराक्रमी हैं। इस राज्य का भविष्य अटूट। दरबारियों ने जय जयकार की, लेकिन रानी अमरावती के मन में ना जाने क्यों शांति नहीं थी। उन्होंने उसी दिन दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। पुत्रों, कई दिनों से तुम दोनों पहले जैसे प्रसन्न नहीं दिखाई देते, क्या बात है? वीरेंद्र ने सिर झुका लिया। माताश्री, हम स्वयं भी नहीं जानते कि हमारे मन में क्या हो रहा है। कभी कभी बिना कारण क्रोध आ जाता है, धर्मवीर बोला, और कई बार ऐसा लगता है कि किसी और की इच्छा हमारे मन में चल रही है। रानी ये सुनकर चिंतित उठी। उन्होंने तुरंत कहा, आज ही भगवान गणेश के मंदिर चलो। तीनों मंदिर पहुंचे। रानी ने भगवान के सामने दीप जलाया और बोली, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरे पुत्रों पर किसी प्रकार का संकट है तो उनकी रक्षा कीजिए। दोनों राजकुमार भी भगवान के सामने सिर झुकाकर खड़े रहे। कुछ क्षणों के लिए उनके मन को शांति मिली, लेकिन जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले वही विचित्र विचार फिर लौट आए। ये सब भगवान गणेश की लीला थी। वे किसी से शत्रुता नहीं कर रहे थे। वे केवल राजा सोमेश्वर देव को यह समझाना चाहते थे कि जिस परिवार पर उन्हें सबसे अधिक गर्व है, उसी परिवार के माध्यम से उनका अहंकार टूटेगा। कुछ दिन बाद राज्यसभा में राज्य के भविष्य की चर्चा हो रही थी। एक मंत्री ने कहा, महाराज, अब दोनों राजकुमार भी पूर्णतः योग्य हो चुके हैं। यदि आप चाहे तो कुछ प्रशासनिक दायित्व उन्हें भी सौंप सकते हैं। राजा ने गर्व से कहा, योग्य तो वे हैं ही, आखिर वे मेरे पुत्र हैं। वीरेंद्र ये सुन रहा था। पहले उसे यह प्रसन्न करती, लेकिन इस बार उसके मन में अचानक विचार आया, सभी लोग मुझे केवल राजा का पुत्र मानते हैं, कोई मेरी अपनी योग्यता की चर्चा क्यों नहीं करता? उधर धर्मवीर भी यही सोचने लगा, जब तक पिताश्री सिंहासन पर हैं लोग हमें केवल राजकुमार ही समझेंगे। दोनों भाई इन विचारों से घबरा जाते। वे उन्हें मन से निकालना चाहते, लेकिन हर दिन वे विचार पहले से अधिक शक्तिशाली होकर लौटते। एक रात दोनों भाई अकेले बैठे थे। धर्मवीर ने धीरे से कहा, भैया, क्या आप ऐसा लगता है कि हमें अब राज्य संभाल लेना चाहिए?
ये सुनते ही वीरेंद्र चौंक गया। उसने तुरंत कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? पिताश्री जीवित है। धर्मवीर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। मैं जानता हूं, लेकिन ना जाने ये विचार बार बार क्यों आता है। मैं स्वयं इससे डर गया हूं। वीरेंद्र कुछ नहीं बोला, क्योंकि वही विचार उसके मन में भी उठ रहे थे। दोनों भाई सारी रात बेचैन रहे। अगले दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे कुछ समय तक किसी बड़े निर्णय पर विचार नहीं करेंगे। लेकिन गणेश की माया अपना कार्य कर रही थी। उनकी बुद्धि पर पड़ा भ्रम का पर्दा धीरे धीरे और गहरा होने लगा। उधर राजा सोमेश्वर देव का अहंकार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब उन्होंने बुधवार के दिन दरबार लगाना शुरू कर दिया। रानी ने कहा, स्वामी कम से कम आज के दिन गणेश की पूजा तो कर लीजिए। राजा हंस पड़े। रानी, अब राज्य चलाने के लिए पूजा से अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये सुनते ही रानी का हृदय कांप उठा। मन ही मन भगवान से कहा, प्रभु अब देर मत कीजिए, मेरे स्वामी को उनकी भूल का ज्ञान करा दीजिए। उसी रात भगवान गणेश ने अपनी दिव्य दृष्टि दोनों राजकुमारों की ओर की। उनकी माया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। अगली सुबह जब दोनों भाई उठे तो उनके मन में पहली बार एक अत्यंत भयानक विचार स्पष्ट रूप से उत्पन्न हुआ। यदि हमें इस राज्य का स्वामी बनना है तो पिताश्री को सिंहासन से हटाना ही होगा। दोनों इस विचार से स्वयं कांप उन्होंने उसे मन से हटाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इस बार वो विचार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यही वो क्षण था जहां से भगवान गणेश की लीला अपने सबसे कठिन मोड़ में प्रवेश करने वाली थी। अब राजा सोमेश्वर देव को अपने ही पुत्रों के हाथों ऐसा दुख मिलने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले कुछ दिनों तक राजमहल का वातावरण सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन दोनों राजकुमारों के मन में उठ रहा संघर्ष अब पहले कई अधिक गहरा हो चुका था। वे अपने मन के विरुद्ध उन विचारों को रोकना चाहते थे, पर जैसे ही उन्हें लगता कि अब सब ठीक हो गया है, वैसे ही फिर कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर वही लालसा जगा देती, सिंहासन। वीरेंद्र कई बार स्वयं को समझाता, यह मेरे पिताश्री हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, शिक्षा दी और राजधर्म सिखाया, उनके विरुद्ध मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में दूसरा विचार उठता, यदि राज्य का भविष्य सुरक्षित रखना है तो अब शासन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। धर्मवीर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वो रात रात भर पाता, कई बार उसके मन में आता कि वो सब कुछ अपनी माता को बता दे, लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाता उसकी बुद्धि बदल जाती। एक दिन दोनों भाई अकेले बैठे थे। धर्मवीर ने धीमे स्वर में कहा, भैया क्या हम सचमुच बदल गए हैं? वीरेंद्र ने भारी मन से उत्तर दिया, नहीं, मुझे लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध सोचने पर मजबूर कर रही है, तो फिर हम क्या करें, मैं स्वयं नहीं जानता। दोनों भाई मौन हो गए। उधर रानी अमरावती लगातार भगवान गणेश से प्रार्थना कर रही थी। उन्हें अनुभव हो रहा था कि उनके परिवार पर कोई अदृश्य संकट मंडरा रहा है। उन्होंने एक दिन राजा सोमेश्वर देव से कहा, स्वामी कई दिनों से मेरा मन अशांत है, कृपया एक बार फिर बुधवार का व्रत आरंभ कर दीजिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, रानी तुम हर बात का कारण भगवान को मानती हो, राज्य बुद्धि से चलता है, व्रतों से नहीं। रानी ने विनम्र स्वर में कहा, लेकिन यह राज्य भी तो भगवान की कृपा से ही मिला है। राजा का स्वर गया, बस अब इस विषय पर और चर्चा नहीं होगी। रानी शांत हो गई। उन्होंने समझ लिया कि अब राजा का हृदय अहंकार से पूरी तरह भर चुका है। इसी बीच एक दिन राजसभा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने थे। राजा सिंहासन पर बैठे थे, दोनों राजकुमार भी उनके दाएं और बाएं खड़े थे। सभा समाप्त होने के बाद वीरेंद्र ने अचानक कहा, पिताश्री अब राज्य के अधिकांश कार्य हमें सौंप देने चाहिए। राजा मुस्कुराए, समय आने पर तुम्हें ही मिलेगा, अभी धैर्य रखो। यह उत्तर सुनते ही वीरेंद्र के भीतर फिर वही अदृश्य शक्ति जाग उठी। उसे लगा जैसे कोई उसके मन में कह रहा हो, यदि आज नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। उसने तुरंत अपने उस विचार को दबा दिया, लेकिन वो विचार बार बार लौटने लगा। उस रात दोनों भाइयों को एक जैसा विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे दोनों राज सिंहासन पर बैठे हैं और पूरा राज्य उनके सामने झुका हुआ है। स्वप्न से जागते ही दोनों के मन में बेचैनी बढ़ गई। दिन उन्होंने फिर मिलने का निश्चय किया। धर्मवीर बोला, भैया अब मुझे अपने मन पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहा। वीरेंद्र ने उत्तर दिया, मेरे साथ भी यही हो रहा है। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, यदि पिताश्री कुछ समय के लिए शासन से दूर हो जाए। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। धर्मवीर ने तुरंत कहा, नहीं ऐसा मत कहिए, लेकिन उसके अपने मन में भी वही विचार चल रहा था। दोनों भाइयों ने उस दिन बहुत प्रयास किया कि वे भगवान गणेश के मंदिर जाए, लेकिन जैसे ही वे महल से निकलने लगे उनके कदम स्वयं रुक गए, मानो कोई शक्ति उन्हें वहां जाने से रोक रही हो। उधर राजा अपने बढ़ते अभिमान में पूरी तरह डूब चुके थे। उन्होंने एक दिन सभा में कहा, इस राज्य की समृद्धि मेरे कारण है, मेरे समान शासक इस धरती पर दूसरा नहीं। यह सुनकर सभा में बैठे कई मंत्री दुखी हो उठे, लेकिन कोई कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। समय बीतता गया। एक रात दोनों राजकुमार फिर मिले। इस बार उनके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। वीरेंद्र ने कहा, अब यह संघर्ष समाप्त होना चाहिए। धर्म ने पूछा, कैसे? वीरेंद्र कुछ क्षण चुप रहा,
फिर बोला, पिताश्री को सिंहासन से हटाना होगा। ये सुनते ही धर्मवीर कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हम ये कैसे कर सकते हैं? वीरेंद्र भी रो पड़ा, मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन ना जाने क्यों मेरा मन मुझे यही करने के लिए मजबूर कर रहा है। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। उस समय उनके भीतर का संस्कार जीवित था, लेकिन भगवान गणेश की माया उनकी बुद्धि पर भारी पड़ रही थी। अगली सुबह दोनों राजकुमार पूरे राज परिवार के सामने पहुंचे। वीरेंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, आज से राज्य का शासन हम संभालेंगे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने क्रोध से कहा, तुम दोनों को क्या हो गया है? ये कैसी मूर्खता है? धर्मवीर का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके मुख से शब्द निकल पड़े, यदि आपने सिंहासन नहीं छोड़ा तो हमें आपको बंदी बनाना पड़ेगा। रानी अमरावती चीख उठी, पुत्रों, तुम अपने पिता से क्या कह रहे हो? लेकिन दोनों के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वे स्वयं अपने शब्दों पर अधिकार ना रख पा रहे हो। राजा क्रोध में उठ खड़े हुए, क्या तुम दोनों अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करोगे? अगले ही क्षण राजकुमारों ने सैनिकों को आदेश दे दिया, महाराज को बंदी बना लिया जाए। सैनिक भयभीत हो गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। तब वीरेंद्र स्वयं आगे आया, कांपते हुए हाथों से उसने अपने पिता की तलवार ले ली। धर्मवीर ने भी भारी मन से सैनिकों की सहायता की। राजा ने अपने पुत्रों की ओर देखा, उनकी आंखों में क्रोध से अधिक पीड़ा थी। उन्होंने कहा, आज मुझे समझ आ गया कि अहंकार मनुष्य से उसका सबसे बड़ा सुख भी छीन लेता है। इतना कहकर उन्होंने बिना विरोध किए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। सैनिक रोते हुए उन्हें बंदी बनाकर कारागार की ओर ले गए। रानी अमरावती वहीं भूमि पर बैठ गई, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर दोनों राजकुमार भी भीतर से टूट चुके थे, लेकिन वे चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। और उसी क्षण भगवान गणेश की लीला का सबसे पीड़ादायक अध्याय प्रारंभ हुआ। राजा सोमेश्वर देव कारागार की अंधेरी कोठरी में पहुंच चुके थे, जहां उन्हें पहली बार अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का साक्षात्कार होने वाला था। राजा सोमेश्वर देव को कारागार की एक साधारण कोठरी में बंद कर दिया गया, जिस राजा के एक संकेत पर पूरा राज्य चलता लगा था, पड़ता था। आज वही राजा अकेला बैठा था। उसके पास ना सिंहासन था, ना राजमुकुट, और ना ही सेवकों की भीड़, चाहे और केवल सन्नाटा था। राजा ने पहली बार अपने जीवन में स्वयं से प्रश्न किया, यह सब कैसे हो गया? जिन पुत्रों के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की, जिनके जन्म पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया, वही आज मुझे बंदी बनाकर चले गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद कारागार का द्वार खुला, रानी अमरावती भीतर आई। राजा उन्हें देखकर स्वयं को रोक नहीं सके। उन्होंने कहा, रानी, क्या सचमुच ये सब हो रहा है? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। रानी की आंखें भी नम थी। उन्होंने राजा के पास बैठते हुए कहा, स्वामी, मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि भगवान गणेश की कृपा को कभी मत भूलिए। राजा ने सिर झुका लिया। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर राजा बोले, आज मुझे अपनी हर भूल याद आ रही है। जब भगवान ने मुझे संतान दी थी, तब मैंने प्रण किया था कि जीवन भर बुधवार का व्रत करूंगा, लेकिन जैसे ही सुख मिला मैं उसी भगवान को भूल गया। रानी ने कहा, भगवान दंड देने में नहीं, सुधारने में रखते हैं। यदि आपका पश्चाताप सच्चा होगा तो वे अवश्य कृपा करेंगे। राजा ने पहली बार पूरे मन से स्वीकार किया, रानी, मेरी हार मेरे पुत्रों से नहीं हुई, मेरी हार मेरे अहंकार से हुई है। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रानी ने उनके आंसू पोंछे और बोली, स्वामी, अभी भी समय समाप्त नहीं हुआ है। भगवान गणेश अपने भक्त को कभी त्यागते नहीं। उसी समय कारागार का प्रहरी आ गया। उसने कहा, महारानी, अब आपको होगा। रानी जाने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने आंचल से थोड़ा सा दूरवा का एक छोटा गुच्छा और भगवान गणेश का थोड़ा सा प्रसाद राजा के हाथ में रख दिया। धीरे से बोली, ऐसे संभाल कर रखिए। राजा सब समझ गए। रानी चली गई। राजा ने उस दूरवा को अपने मस्तक से लगाया। उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने पहली बार पूरे मन से भगवान गणेश को पुकारा, हे विघ्नहर्ता, मैं अपराधी हूं। मैंने आपकी कृपा को अपना अधिकार समझ लिया। मैंने अपने के अहंकार में आपकी महिमा को भुला दिया। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन संयोग से बुधवार था। राजा ने वहीं कारागार में व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। कारागार की मिट्टी से उन्होंने अपने हाथों से भगवान गणेश का एक छोटा सा स्वरूप बनाया। वहीं उनके लिए मंदिर था, वहीं उनकी पूजा थी। उन्होंने उस मिट्टी की प्रतिमा के सामने दूर्वा रखी और हाथ जोड़कर बैठ गए। उनके पास ना धूप थी, ना दीप, ना मोदक और ना ही कोई राजसी। लेकिन वर्षों बाद उनके मन में सच्ची भक्ति थी। उन्होंने कहा, प्रभु, पहले मैं आपको पाने के लिए पूजा करता था, आज मैं केवल आपकी क्षमा मांगने आया हूं। पूरा दिन उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए बिताया। संध्या होने पर भी उन्होंने व्रत नहीं तोड़ा। वे केवल भगवान का नाम जपते रहे। उधर राजमहल में भी सुख नहीं था। वीरेंद्र और धर्मवीर सिंहासन पर तो बैठ गए थे, लेकिन उनके चेहरे से शांति गायब हो चुकी थी। रात को दोनों भाई सो नहीं पाते।
जब भी आंखें बंद करते अपने पिता का उदास चेहरा दिखाई देता है। धर्मवीर ने कहा, भैया मैं अब और ये सब सहन नहीं कर पा रहा। वीरेंद्र ने सिर पकड़ लिया, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। धर्मवीर बोला, लेकिन हम चाहकर भी स्वयं को रोक क्यों नहीं पाए? दोनों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उधर रानी अमरावती भी प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश का व्रत कर रही थी। वे केवल एक ही प्रार्थना करती, प्रभु मेरे परिवार को फिर से पहले जैसा बना दीजिए। एक बुधवार बीता, फिर दूसरा बुधवार आया। राजा सोमेश्वर देव ने फिर कारागार में व्रत रखा। इस बार उन्होंने भगवान के सामने रोते हुए कहा, प्रभु यदि मुझे भर इसी कारागार में रहना पड़े तो भी स्वीकार है, लेकिन मेरे पुत्रों की बुद्धि को सही कर दीजिए। उनकी प्रार्थना में अब अपने लिए कुछ नहीं था, वे केवल अपने परिवार की भलाई मांग रहे थे। दिन बीतते गए, हर बुधवार राजा बिना नागाव्रत करते। कारागार के प्रहरी भी ये देखकर आश्चर्यचकित थे। एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, देखो पहले यही राजा अपने वैभव पर गर्व करता था, आज वही मिट्टी के गणेश बनाकर रो रो कर पूजा करता है। दूसरे प्रहरी ने उत्तर दिया, शायद यही सच्ची है। इधर भगवान गणेश अपने भक्त का परिवर्तन देख रहे थे। अब राजा के भीतर अहंकार का एक कण भी शेष नहीं था। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली थी। उन्होंने अपने अपराध का दोष किसी और पर नहीं डाला, उन्होंने स्वयं को ही उत्तरदायी माना। भगवान गणेश मुस्कुराए, उन्होंने मन ही मन कहा, जिस क्षण मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है उसी क्षण उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। अब समय आ गया है कि इस परिवार का दोहक समाप्त किया जाए। रात जब पूरा राजमहल गहरी नींद में सो रहा था, भगवान गणेश ने अपनी दिव्य कृपा की पहली किरण दोनों राजकुमारों की ओर बढ़ाई। रात का अंतिम प्रहर था, पूरा राजमहल गहरी नींद में डूबा हुआ था। महल के प्रत्येक कक्ष में शांति थी। उसी समय दोनों राजकुमार अपने अपने कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना शांत और तेजस्वी था कि दोनों की आंख अपने आप खुल गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने भगवान श्री गणेश विराजमान है। उनके मुख पर वही करुणा थी जो अपने भक्तों के लिए सदैव रहती है। दोनों राजकुमार तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वीरेंद्र कांपते हुए बोला, प्रभु क्या हमने सचमुच अपने पिता के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है? भगवान गणेश ने शांत स्वर में कहा, हाँ पुत्र, तुम्हारे हाथों एक बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन यह तुम्हारे हृदय की इच्छा से नहीं हुआ। धर्मवीर ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु यदि यह हमारी इच्छा नहीं थी तो फिर हमें ऐसा करने के लिए किसने विवश किया? भगवान गणेश बोले, यह मेरी माया थी। दोनों भाई एक साथ चौंक उठे। भगवान ने आगे कहा, तुम्हारे पिता राजा सोमेश्वर देव एक समय मेरे परम भक्त थे। उन्होंने श्रद्धा से बुधवार का व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से उन्हें तुम दोनों पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन जब राज्य, धन और संतान का मिला तब वे अपने अहंकार में मेरी कृपा को भूल बैठे। उन्होंने अपने परिश्रम को ही सब कुछ समझ लिया। दोनों भाई ध्यान से सुनते रहे। भगवान गणेश बोले, मनुष्य जब ईश्वर के दिए हुए वरदान को अपना अधिकार समझ लेता है तब उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए उनके अहंकार को तोड़ने के लिए मैंने तुम्हारी बुद्धि पर अपनी माया का आवरण डाला। धर्मवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, हमें तो ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध चला रही हो। भगवान मुस्कुराए, तुम्हारा अनुभव था तुम्हारे भीतर के संस्कार कभी नष्ट नहीं हुए थे, इसलिए तुम बार बार अपने निर्णय पर पछताते थे। वीरेंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि यह आपकी लीला थी तो अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान गणेश बोले, तुम्हारे पिता ने कारागार में बैठकर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कई बुधवार पूरे श्रद्धा और पश्चाताप के साथ व्रत किया है। अब उनके मन से अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यह भी पता था कि उनके पिता कारागार में भी बुधवार का व्रत कर रहे हैं। भगवान ने आगे कहा, अब समय आ गया है कि तुम दोनों उन्हें सम्मान पूर्वक मुक्त करो, उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगो, सत्य स्वीकार करो, तभी तुम्हारे परिवार का दुख समाप्त होगा। इतना कहकर भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। दोनों राजकुमार एक साथ जाग उठे। उनके शरीर से पसीना बह रहा था। उन्होंने तुरंत एक दूसरे के कक्ष में जाकर देखा। दोनों ने एक ही स्वप्न देखा था। कुछ क्षण तक वे एक दूसरे को देखते रहे। फिर धर्मवीर फूट फूट कर रो पड़ा, भैया हमने क्या कर दिया? वीरेंद्र भी स्वयं को रोक नहीं पाया। उसने कहा, हमने अपने पिता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहिए। सुबह होने की प्रतीक्षा किए बिना दोनों भाई सीधे रानी अमरावती के कक्ष में पहुंचे। रानी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने देखा कि दोनों पुत्रों की आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। वीरेंद्र ने मां के चरण पकड़ लिए। माता श्री, हमें क्षमा कर दीजिए। रानी घबरा गई। पुत्र क्या हुआ? धर्मवीर ने रोते हुए पूरा स्वप्न सुनाया। रानी सब सुनकर समझ गई कि भगवान गणेश की कृपा होने ने लगी है। उन्होंने तुरंत भगवान को प्रणाम किया। हे विघ्नहर्ता, आपका लाख लाख धन्यवाद। फिर उन्होंने दोनों पुत्रों से कहा, यदि तुम्हें अपनी भूल का सच्चा पश्चाताप है तो अभी इसी समय अपने पिता को कारागार से मुक्त करो। दोनों भाइयों ने बिना एक क्षण गंवाए कारागार की ओर प्रस्थान किया।
उधर राजा सोमेश्वर देव उस दिन भी बुधवार का व्रत रहे थे। वे मिट्टी से बने छोटे से गणेश स्वरूप के सामने बैठे आंखें बंद करके जप कर रहे थे। उनके मुख पर अब वैसी पीड़ा नहीं थी जैसी पहले थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसी समय कारागार का द्वार खुला। राजा ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने देखा कि सामने उनके दोनों पुत्र खड़े हैं। दोनों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अगले ही क्षण वीरेंद्र और धर्मवीर दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। दोनों एक साथ रोते हुए बोले, पिताश्री हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। राजा कुछ क्षण तक उन्हें देखते रहिए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, पुत्रों आज अचानक यह परिवर्तन कैसे? वीरेंद्र ने कांपती हुई आवाज में कहा, पिताश्री हमें अब सब समझ में आ गया है। हमारे भीतर जो कुछ हो रहा था वह हमारी अपनी इच्छा नहीं थी। हमें ऐसा लगता था जैसे कोई हमारी बुद्धि को अपने वश में करके हमसे सब कुछ करा रहा हो। कल रात भगवान गणेश ने स्वयं हमें दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि यह सब आपकी भूल का परिणाम था और उनकी ही लीला थी। धर्मवीर ने रोते हुए कहा, पिताश्री हम अपराधी हैं। यदि आप हमें दंड देना चाहें तो हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन कृपया हमें अपने हृदय से दूर मत कीजिए। राजा की आंखें भी भर आईं। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों के सिर पर हाथ रखा, धीरे से बोले, पुत्रों दोष केवल तुम्हारा नहीं है, सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं। यदि मैं भगवान गणेश को ना भूलता, यदि मैं अहंकार में अंधा ना होता तो आज ये दिन नहीं आता। तीनों पिता पुत्र एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। कारागार में उपस्थित सभी सैनिकों की आंखें भी नम हो गई। लेकिन अभी भगवान गणेश की लीला पूर्ण नहीं हुई थी। पूरे राज्य के सामने सत्य प्रकट होना और राजा सोमेश्वर देव का पुनः सम्मान के साथ सिंहासन पर बैठना अविशेष था, जिससे हर व्यक्ति बुधवार व्रत की वास्तविक महिमा को अपनी आंखों से देख सके। कारागार में उपस्थित सैनिक अभी तक उस दृश्य को देख रहे थे। राजा सोमेश्वर के चरणों में दोनों राजकुमार सिर झुकाए रो रहे थे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वीरेंद्र ने कांपती हुई आवाज में कहा, पिताश्री जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे हम आपके चरणों से नहीं उठेंगे। धर्मवीर भी बोला, हमसे जो अपराध हुआ है उसके लिए हमें जीवन भर पश्चाताप रहेगा। राजा ने दोनों पुत्रों को अपने हाथों से उठाया। उन्होंने प्रेम से कहा, पुत्रों को मत मतलब दो लोग कहा, पिताश्री में यदि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्रोध होता तो शायद मैं तुम्हें ना कर पाता, लेकिन जिस दिन मैंने कारागार में बैठकर अपनी भूल स्वीकार की उसी दिन मेरे मन का सारा क्रोध समाप्त हो गया था। दोनों पुत्र राजा के गले लग गए। कुछ ही देर बाद रानी अमलावती भी कारागार पहुंच गई। उन्होंने देखा कि पूरा परिवार एक दूसरे से लिपटकर रो रहा है। उनकी आंखों से भी आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान गणेश का स्मरण करते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा के बिना यह दिन कभी नहीं आता। वीरेंद्र ने तुरंत के सैनिकों से कहा, महाराज की बेड़ियां तुरंत खोल दी जाए। सैनिकों ने आदरपूर्वक राजा के बंधन खोल दिए। जैसे ही बेड़ियां खुली, राजा ने सबसे पहले कारागार के उस छोटे से स्थान की ओर देखा जहां उन्होंने मिट्टी से भगवान गणेश का स्वरूप बनाया था। वह मिट्टी की छोटी सी प्रतिमा अब भी वहीं रखी थी। राजा उसके सामने जाकर दंडवत लेट गए। उन्होंने हुए स्वर में कहा, प्रभु आपने मुझे दंड नहीं दिया, आपने मुझे लिया। यदि यह कष्ट ना मिलता तो मेरा अहंकार मुझे जीवन भर अंधा बनाए रखता। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। रानी ने भी भगवान को प्रणाम किया। दोनों राजकुमारों ने भी उसी मिट्टी की प्रतिमा के सामने सिर झुका दिया। कुछ समय बाद पूरा राज परिवार कारागार से बाहर निकला। महल तक यह समाचार पहुंच चुका था कि दोनों राजकुमार स्वयं महाराज को सम्मान के साथ वापस ला रहे हैं। पूरे राज्य में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हर कोई यही जानना था कि आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि जिन राजकुमारों ने अपने पिता को बंदी बनाया था वही आज उनके आगे सिर झुकाकर चल रहे हैं। जब राजा राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तब दोनों राजकुमारों ने सबके सामने अपने मुकुट उतार दिए। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, आज हम पूरे राज्य के सामने स्वीकार करते हैं कि हमने अपने पिताश्री के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हम शासन करने योग्य नहीं हैं। पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। वीरेंद्र ने आगे हमारे भीतर जो विचार उठे वे हमारे अपने नहीं थे। हमारी बुद्धि पर भगवान की माया का प्रभाव था, लेकिन यह सब हमारे पिताश्री के अहंकार को समाप्त करने के लिए हुआ। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी मंत्री एक दूसरे का मुख देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी अद्भुत लीला है। तभी राजा सोमेश्वर देव आगे बढ़े। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया, फिर बोले, नहीं, आज मेरे पुत्रों को दोष मत दो। यदि दोष देना है तो मुझे दो। सभी लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। राजा ने कहा, जब भगवान गणेश ने मुझे संतान दी तब मैंने प्रण किया था कि जीवन भर बुधवार का व्रत करूंगा, लेकिन जैसे जैसे मेरा वैभव बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा अहंकार भी बढ़ता गया। मैंने भगवान की कृपा को भूलकर स्वयं को ही सबसे बड़ा समझ लिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा आगे बोले,
जिस दिन मैंने बुधवार का व्रत छोड़ा उसी दिन मेरे पतन की शुरुआत हो गई थी। आज जो कुछ हुआ वह मेरे ही का परिणाम था। उनकी बातें सुनकर कई मंत्रियों की आंखों में आंसू आ गए। वृद्ध मंत्री जिन्हें राजा ने कभी डांट दिया था आगे आए। उन्होंने राजा के चरण छू लिए और बोले, महाराज आज आप पहले से भी महान हो गए हैं। अपनी भूल स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस होता है। राजा ने तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मुझे भी क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके शुभ शब्दों का अपमान किया था। वृद्ध मंत्री की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, महाराज भगवान गणेश ने पूरे राज्य को बहुत बड़ी शिक्षा दी है। उसी समय दोनों राजकुमार फिर अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वीरेंद्र बोला, पिताश्री अब हम कभी सिंहासन की इच्छा नहीं करेंगे। जब तक आप उचित ना समझे हम केवल आपकी सेवा करेंगे। धर्मवीर ने भी कहा, और जीवन भर प्रत्येक बुधवार गणेश का व्रत करेंगे। राजा मुस्कुराए। उन्होंने दोनों पुत्रों के सिर पर हाथ रखा और बोले, राज्य पाने से पहले को स्वयं पर शासन करना सीखना चाहिए। जिस दिन मन अपने वश में आ जाए उसी दिन वह सच्चा राजा बनता है। पूरे दरबार में गणपति बप्पा मोरिया का जयघोष गूंज उठा। उस दिन किसी ने राज कार्य की चर्चा नहीं की। हर व्यक्ति केवल भगवान गणेश की महिमा का स्मरण कर रहा था। लेकिन राजा सोमेश्वर देव जानते थे कि अभी एक कार्य शेष है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि जिस भगवान ने उनका जीवन बदल दिया उनके प्रति पूरे राज्य की ओर से ऐसा आभार करेंगे जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। और इसी संकल्प के साथ राजा ने अगले बुधवार पूरे राज्य में भगवान गणेश का एक भव्य व्रत और महापूजन कराने का निर्णय लिया, जहां वे स्वयं सबके सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सुनाने वाले थे। राजा सोमेश्वर देव ने उसी दिन अपने सभी मंत्रियों को राज्यसभा में बुलाया। उनके चेहरे पर अब पहले जैसा गर्व नहीं था। उनके भीतर एक नई विनम्रता आ चुकी थी। सिंहा पर बैठने से पहले ही उन्होंने भगवान गणेश का स्मरण किया और फिर सभा आरंभ की। राजा ने कहा, आने वाले बुधवार को पूरे राज्य में कोई भी अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा। उस दिन प्रत्येक परिवार भगवान गणेश का व्रत करेगा। सभी लोग पहले भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद ही अन्नराज बुधवार को पूरे राज्य में घर में भोजन नहीं बनाए ग्रहण करेंगे। एक मंत्री ने पूछा, महाराज क्या कोई विशेष कारण है? राजा मुस्कुराए और बोले, हाँ, उस दिन मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पूरे राज्य को बताऊंगा। राजा की आज्ञा पूरे राज्य में पहुंचा दी गई। कुछ ही दिनों में यह समाचार हर घर तक पहुंच गया। लोगों के मन में उत्सुकता थी। सभी सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे स्वयं महाराज सबके सामने बताना चाहते हैं। उधर रानी अमरावती भी इस बुधवार की तैयारी में लग गई। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से कहा, इस बार भगवान गणेश की पूजा केवल एक उत्सव नहीं होगी, यह हमारे परिवार के नए जीवन की शुरुआत होगी। दोनों राजकुमारों ने विनम्रता से उत्तर दिया, अब हम जीवन का कोई भी बुधवार भगवान गणेश की पूजा के बिना नहीं बिताएंगे। धीरे धीरे वह शुभ दिन भी आ गया। सुबह होते ही पूरे राज्य में भगवान गणेश की आराधना शुरू हो गई। हर घर में दूर्वा अर्पित की गई, मोदक का भोग लगाया गया। सभी लोग श्रद्धा से भगवान का नाम जप रहे थे। राजमहल में भी एक विशाल मंडप सजाया गया था। वहां भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। राजा, रानी, दोनों राजकुमार, सैनिक और हजारों प्रजाजन एक साथ उपस्थित थे। पूजा आरंभ हुई। राजा सोमेश्वर देव ने स्वयं अपने हाथों से भगवान गणेश का अभिषेक किया। उन्होंने दूर्वा अर्पित की, मोदक चढ़ाए और लंबे समय तक हाथ जोड़कर मौन खड़े रहे। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने सभा की ओर देखा। कुछ क्षण तक पूरा वातावरण शांत रहा। फिर राजा आगे बढ़े और बोले, मेरे प्रिय प्रजाजनों, आज मैं तुम सबसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। सभी लोग ध्यान से उनकी सुनने लगे। राजा ने कहा, तुम सबने मुझे हमेशा एक सफल राजा के रूप में देखा, लेकिन कुछ समय पहले मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठा था। उन्होंने धीरे धीरे पूरी घटना सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार 5 वर्षों तक संतान ना होने पर उन्होंने और रानी अमरावती ने श्रद्धा से बुधवार का व्रत किया था। कैसे भगवान गणेश की कृपा से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। कैसे धीरे धीरे राज्य का वैभव बढ़ा और उसी के साथ उनका अहंकार भी उन्होंने स्वीकार, मैंने यह भूल कर दी कि जो कुछ मेरे पास है वो भगवान का दिया हुआ है। मैंने अपने परिश्रम को ही सब कुछ समझ लिया। पूरे मंडप में गहरा सन्नाटा था। राजा आगे बोले, मैंने बुधवार का व्रत छोड़ दिया, भगवान की पूजा छोड़ दी और उसी दिन से मेरा पतन आरंभ हो गया। अब लोगों की आंखों में आंसू दिखाई देने लगे। राजा ने आगे कहा, मेरे ही पुत्रों ने मुझे कारागार में डाल दिया। उस समय मुझे लगा कि उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन बाद में समझ आया कि यह सब भगवान गणेश की लीला थी। उन्होंने दोनों राजकुमारों की ओर देखा। मेरे पुत्र अपराधी नहीं थे, अपराधी मेरा अहंकार था। यह सुनते ही वीरेंद्र और धर्मवीर अपनी जगह से उठे। दोनों ने पूरे राज्य के सामने हाथ जोड़ लिए। वीरेंद्र बोला, हम भी आज सबके सामने स्वीकार करते हैं
कि हम अपने पिता के साथ किए गए व्यवहार के कारण जीवन भर पश्चाताप करेंगे। धर्मवीर ने कहा, हमें ऐसा लगता था जैसे कोई हमारी बुद्धि को चला रहा हो, हमें अपने कर्मों ज्ञान ही नहीं था। जब भगवान गणेश ने हमें सत्य बताया तभी हमारी चेतना लौटी। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। कई वृद्ध लोग भगवान गणेश का नाम लेने लगे। राजा ने आगे कहा, कारागार में मेरे पास कुछ भी नहीं था, न सिंहासन, न धन और ना कोई सेवक, केवल मिट्टी थी। मैंने उसी मिट्टी से भगवान गणेश का स्वरूप बनाया और वहीं बैठकर बुधवार का व्रत किया। उसी दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आरंभ हुआ। सभा में बैठे एक वृद्ध मन उठे और बोले, महाराज, आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान बाहरी वैभव नहीं, मन की सच्ची श्रद्धा देखते हैं। राजा ने सिर झुकाकर कहा, यह सत्य है, यदि मन में अहंकार हो तो सोने का मंदिर भी व्यर्थ है, और यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो मिट्टी का छोटा सा स्वरूप भी भगवान तक पहुंचा देता है। यह सुनकर पूरा मंडप गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष से गूंज उठा। उस दिन राजा ने घोषणा की, आज से राज्य में बुधवार भगवान गणेश का व्रत और पूजा की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता पर अहंकार नहीं करेगा। हम सब ये स्मरण रखेंगे कि जो कुछ हमारे पास है वह भगवान की कृपा से है। पूरी प्रजा ने एक स्वर में कहा, हम ऐसा ही करेंगे महाराज। उस दिन राज्य का वातावरण पहले से बिल्कुल अलग था। हर व्यक्ति के मन में भक्ति थी, हर आंख में श्रद्धा थी, हर हृदय में भगवान गणेश के प्रति आभार था। अगले दिन प्रातः काल राजा सोमेश्वर देव ने और धर्मवीर को अपने कक्ष में बुलाया। दोनों पुत्र आदर पूर्वक आए और अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने उन्हें उठाकर अपने पास बैठाया। कुछ क्षण तक तीनों मौन रहे। फिर राजा ने शांत स्वर में कहा, पुत्रों, जो कुछ हमारे परिवार के साथ हुआ उसे कभी भूलना मत। यह घटना केवल हमारे जीवन की नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, हमने अपने जीवन की सबसे भूल देखी है, अब हम कभी उस मार्ग पर नहीं चलेंगे। धर्मवीर बोला, हमने उस पीड़ा को अपने हृदय से अनुभव किया है, अब हम जीवन भर भगवान गणेश का स्मरण करेंगे। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य को कभी अपने धन, बल, पद या परिवार पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस भगवान की कृपा से यह सब मिलता है, यदि वही कृपा दूर हो जाए तो सब कुछ एक क्षण में छिन सकता है। दोनों पुत्र ध्यान पूर्वक अपने पिता की बातें सुनते रहे। राजा ने आगे कहा, मुझे अपने पुत्रों पर अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करनी थी। भगवान गणेश ने मुझे वही सिखाया। यदि वे मुझे यह शिक्षा ना देते तो मैं जीवन भर स्वयं को ही सबसे बड़ा समझता रहता। इतने में रानी यमलावती भी वहां आ गई। उन्होंने परिवार को एक साथ बैठे देखा तो उनकी आंखों में संतोष झलक उठा। रानी ने कहा, स्वामी, भगवान गणेश ने हमें बहुत कठिन परीक्षा दी, लेकिन अंत में हमारा परिवार फिर से एक हो गया। राजा ने उत्तर दिया, हाँ रानी, अब मैं समझ गया हूं कि भगवान अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं, कभी कभी वे कष्ट देकर भी उसका कल्याण करते हैं। कुछ दिनों बाद राजा ने पूरे राज्य की सभा बुलाई। सभी मंत्री, सैनिक, विद्वान और प्रजाजन उपस्थित थे। राजा सिंहासन से उठे और बोले, आज से मैं अपने दोनों पुत्रों को राज्य के कार्यों में अपने साथ रखूंगा, लेकिन एक बात का संकल्प हम तीनों आज पूरे राज्य के सामने करेंगे। उन्होंने वीरेंद्र और धर्मवीर को अपने पास बुलाया। तीनों ने भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने हाथ। राजा ने कहा, हम तीनों यह प्रण करते हैं कि जीवन में चाहे कितना भी वैभव, शक्ति और सम्मान मिले, हम कभी अहंकार को अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे। प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश का व्रत और पूजा करेंगे तथा हर कार्य की शुरुआत उनके स्मरण से करेंगे। दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा, हम इस प्रण का जीवन भर पालन करेंगे। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने भी हाथ जोड़ ली। सभी ने एक स्वर में कहा, हम भी भगवान गणेश की भक्ति करेंगे और कभी अहंकार नहीं। उस दिन राजा ने पूरे राज्य में अन्नदान कराया। गरीबों को वस्त्र दिए गए, ब्राह्मणों का सम्मान किया गया, बच्चों को मिठाइयां बांटी गई। संध्या के समय पूरे राज्य में भगवान गणेश की भव्य आरती हुई। राजा सोमेश्वर देव स्वयं दीप लेकर सबसे आगे खड़े थे। उनके दाएं और रानी अमरावती थी और बाएं और वीरेंद्र तथा धर्मवीर। आरती के बाद राजा ने भगवान गणेश के चरणों में अपना मुकुट उतारकर रख दिया। उन्होंने भावुक होकर कहा, हे विघ्नहर्ता, यह राज्य मेरा नहीं आपका है। मैं तो केवल आपकी इच्छा से इसकी सेवा करने वाला एक सेवक हूं। आपने मुझे अहंकार से बचाकर नया जीवन दिया, इसके लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। जैसे ही राजा ने यह कहा, मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ जय घोष किया, गणपति बप्पा मोरिया। उस दिन के बाद राजा सोमेश्वर देव के जीवन में फिर कभी अहंकार नहीं आया। वे पहले से भी अधिक विनम्र होकर राज्य चलाने लगे। वीरेंद्र और धर्मवीर ने भी पिता के आदर्शों का पालन किया। दोनों हर बुधवार श्रद्धा से भगवान गणेश का व्रत रखते और अपने राज्य में धर्म, न्याय और करुणा का पालन करते। धीरे धीरे यह कथा पूरे देश में फैल गई।
लोग कहते थे कि जिसने भगवान की कृपा को भूलकर अहंकार किया उसे स्वयं भगवान ने सही मार्ग दिखाया, और जिसने सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार कर ली उसे भगवान ने फिर से सम्मान, परिवार और सुख सब कुछ लौटा दिया। कहा जाता है कि उस राज्य में वर्ष तक किसी भी बुधवार भगवान गणेश का मंदिर खाली नहीं रहता था। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, राजा प्रजा सभी श्रद्धा से भगवान गणेश का व्रत करते और यही प्रार्थना करते हैं, विघ्नहर्ता हमें कभी इतना बड़ा मत बनाना कि हम आपको ही भूल जाए। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री गणेश का बुधवार व्रत करता है, भगवान उसके जीवन के विघ्न दूर करते हैं, परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और उसकी बुद्धि को सही मार्ग पर रखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कृपा पाकर अहंकार में डूब जाता है उसके में कठिन परीक्षाएं अवश्य आती है। फिर भी यदि वह सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार करके भगवान की शरण में लौट आए तो श्री गणेश उसे क्षमा करके उसका खोया हुआ सुख, सम्मान और परिवार पुनः लौटा देते हैं। इसी विश्वास के साथ बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।